ये समझ में नहीं आता है कि 5 साल ये विधायक रहते कहाँ हैं। जब इलेक्शन आता है उस समय किसी का मृत्यु होता है तो ये पहुंच जाते हैं। जनता और सरकार के बीच में लड़ाई है तो सरकार है माननीय भानु प्रताप शाही जी और जनता उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी और किसी और सरकार के बारे में वो नहीं जानती। भ्रष्टाचारी, इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा खतरनाक, जनता के लिए सबसे अभिश्राप नेता भी आज तक पैदा न हुआ है और न आगे होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा रखा गया है अपने पार्टी कार्यालय में, क्या कहिए किस चीज को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं? पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बुलाने पे आप लोग आ गए। आज का मुद्दा है सरकार की विफलता, जिसमें राशन का सबसे बड़ा मुद्दा है राशन कार्ड पर। यही मुद्दा को लेकर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी घटना देखी गई कि महिलाओं को एक डीलर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, सही से राशन भी नहीं दिया जा रहा है। इस मामले पर क्या कहना चाहिए? 4 माह से महिलाओं को राशन नहीं मिल पा रहा है। प्रखंड कार्यालय में सभी महिलाएं, करीब 100 से 150 की संख्या में महिलाएं हैं, क्या करें? ऐसा है सर कि 15 दिन पहले मैं जब जनसंपर्क में था तो मेरे पास ऑलरेडी इन लोगों का एप्लीकेशन, आवेदन मेरे पास जमा हुआ था। मैं 15 दिन से प्रयास कर रहा था कि ये मामला सुलझ जाएगा, लेकिन इन लोगों का जब पेट नहीं भरने लगा, चूल्हा में आग नहीं लग रहा था, तो इन लोग कल वापस इन लोग ब्लॉक को घेरावा करने आए, मेरे ऑफिस पर भी आए। तो मैं कल एक्टिव हुआ। कल मैं बीडीओ साहब को भी कॉल किया, एजीएम को भी कॉल किए और मैसेज भी किए। इन लोगों ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किए। उसके बाद हम लोग मैसेज किए तो हम लोग एक प्लानिंग किए कि कल फिर ये महिलाओं का आवाज़ मैं बनकर और बनातपुर के प्रखंड कार्यालय में धारणा देने का, इन लोगों को राशन दिलवाने का काम मैं करूंगा। ऑलरेडी इन लोगों का कहना था कि पूर्व में 1.5 महीना पहले माननीय विधायक जी भानु प्रताप शाही जी के पास जाकर, उनके कार्यालय पर, उनके आवास पर जाकर इन लोग आवेदन भी दिया। माननीय विधायक जी इन लोग को आश्वासन दिए कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक पूरे 1.5 महीना हो गया, इन लोग का सूद बूद लेने वाला कोई नहीं है। उसके बाद मेरे पास जब मामला आया तो आज हम लोग यहाँ पहुँचे तो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ पर नहीं है, उनको मैसेज किया गया। उसके बाद हम लोग जब उनके चार्ज में कौन है ये पता लगाए तो सीओ भवनाथपुर ऑफिशियली चार्ज में नहीं है। उनका कहना है कि हम अनऑफिशियली चार्ज में है, लेकिन आपका सारा कार्यभार हम कर देंगे। वहां पर सैकड़ों की तादाद में आप लोग देखे होंगे महिलाएं गई, अपना सारा बात रखी कि उनके पिछले 4 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा है। सीओ साहब का कहना था कि हम लोग जल्द से जल्द इसको करेंगे, पहले जांच करेंगे, लेकिन हमारा डिमांड यही था कि जांच करने का समय खत्म हो चुका है। आप यहां से लेके जिला तक आवेदन दिया जा चुका है। 4 महीने से ये सारी महिलाएं दौड़ रही हैं। इन लोगों का काम कोई नहीं किया और नहीं कोई सूझबूझ है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि जो सरकार बोलती है कि हम गांव गली गुच्चे का सरकार है, उस सरकार में पदाधिकारी इस तरह से मनमानी कैसे कर ले रहे हैं। जिनका विधायक शेरे झारखंड बोलते हैं अपने आप को, उनके क्षेत्र में इस तरह की अनियमितता कैसे बढ़ती जा रही है। आज हमें आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन में
इन लोगों को राशन दिया जाएगा। मैंने सीओ साहब को स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि अगर 2 दिन में राशन नहीं आपके द्वारा दिया जाता है तो तीसरे दिन बहुजन समाज पार्टी अपने तरफ से राशन देने का काम करेगी। 2 दिन हम लोग इंतजार करते हैं। अगर तीसरे दिन ये काम नहीं, हम लोग के द्वारा खुद से राशन दिया जाएगा और भनातपुर ब्लॉक को बंद करने का काम बहुजन समाज पार्टी और ये महिलाओं के हक दिलाने के लिए तालाबंदी का भी काम किया जाएगा। हमें बहुत दुख होता है कि हमारे यहाँ के 15 साल से विधायक हैं, 5 साल हमारे माननीय अनंत प्रताप देव जी रहे, जो कि सरकार में भी हैं। वो कहते हैं कि हमारा सरकार गांव गरीब की सरकार है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनका भी कहना था कि मेरा सरकार गांव-गांव तक, मेरे अधिकारी गांव-गांव तक जा रहे हैं। मैं अपने जनसंपर्क में देखा हूं, अरंगी हो गया, माई दिया की एक लेडीज आई और इन लोगों को राशन पेंशन अभी तक कहीं से कुछ दिया नहीं गया है। ये काम आचार संहिता से पहले हम लोग पूरे भनातपुर में जन आशीर्वाद रैली निकाल के सारे लोगों से मुलाकात करके एक एक घर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और जो भी ब्लॉक लेवल की समस्या होगी, चाहे उसको हम लोग को आंदोलन के जरिए पूरा करना पड़े या फिर शरीफी इंसानियत के दौर पर अगर हम लोग के कहने से वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर करवा देते हैं और सारे लोगों का लाभ हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आचार संहिता तक इनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है। आचार संहिता के बाद एक भी आदमी अगर छूटा रह गया पेंशन से, अबुआ आवास से या फिर राशन कार्ड से, तो हम लोग ब्लॉक में कंप्लीटली तालाबंद कर देंगे और आंदोलन पर विचार करना चालू कर देंगे और विचार नहीं, उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे। इस सारी चीजों को वहां पर रखा था, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जाइए आपको राशन मिल जाएगा। इस पर आप क्या करेंगे? आप ऐसे विधायक का नाम ले रहे हैं जो कि खुद का जेब भरने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जनता का जेब या जनता के कल्याण के योजना के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो जरूर बोल सकते हैं कि उनके पास कोई जाएगा तो 10 दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे, अभी तो इलेक्शन ऐसे भी आ रहा है। तो वो आश्वासन देने का काम बहुत अच्छा से करते हैं, भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं और वही भाषण, लोक लुभावन भाषण के चलते आज पिछले 15 साल से सत्ता के गलियारों में बने हुए हैं। आपको याद होगा, ये गरीब महिलाओं का तो बात ही छोड़िए, क्योंकि वो अब गरीब नहीं है। जिस दिन गरीब थे उस दिन भी गरीबों को ही लूटा करते थे, कोई अमीर को लूटने उनका बस का बात नहीं था कि अमीर को लूट लेते थे, वो गरीब पर ही अत्याचार करते थे। जिस समय वो विधायक नहीं थे उस समय भी। इस समय अभी का मामला एक और आया है मेरे संज्ञान में। नया खाड़ चेक डैम में 3 लड़के नगर उटारी में डूब के मर गए थे। जिस दिन उनका डूबे थे उस दिन हमारा नेता पंकज चौबे, माननीय छोटे राजा जी भी गए थे। अभी 2 दिन पहले माननीय विधायक जी भी वहां पर गए और विधायक जी जाकर उन लोगों को आश्वासन देने लगे। हमें ये समझ में नहीं आता है कि 5 साल ये विधायक रहते कहाँ हैं। जब इलेक्शन आता है उस समय किसी का मृत्यु होता है तो ये पहुंच जाते हैं और पहुंच के उसको क्या बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को 4-4 लाख रुपया आपदा से मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो माननीय विधायक जी ही आप ही के चैनल पे ज्वाला जी बोले थे कि इस बार
जनता और सरकार के बीच में लड़ाई है और जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो भनाथपुर जब आप सरकार नहीं है तो 4-4 लाख रुपया कौन सा मुआवजा किस सरकार से दिलवाने का काम कीजिएगा आप? भनाथपुर की जनता के लिए सरकार माननीय विधायक होते हैं और उनका कहना बिल्कुल सत्य है कि इस बार जनता और सरकार के बीच में लड़ाई है। तो सरकार है माननीय भानु प्रताप शाही जी और जनता उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी और किसी और सरकार के बारे में वो नहीं जानती है। हमारा विधायक बनाया गया है, विधायक ही सरकार होता है। आप 4-4 लाख रुपया देने का बात कर दे रहे हैं। ऐसे ही आपको 2 साल पहले का बात बता रहे हैं। मैं जनसंपर्क में कल निकला था तो अरंगी पंचायत में एक विधवा लेडीज है, उनका हस्बैंड को एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। उनकी 3 बच्चे हैं, 2 लेडीज एक लड़का, 2 बेटी है और एक बच्चा है जो 12th में पढ़ता है। उनका सारा कागज बन के रेडी है। 2 साल से वीडियो बोलता है ब्लॉक में पैसा भी आ गया है मुआवजा का, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। जो ऑलरेडी मुआवजा आया हुआ है उसको तो मुआवजा माननीय विधायक जी दिलवाने नहीं पा रहे हैं और नए सिरे से पहुंच गए हैं नया खाड़ डैम के मृतकों के पास कि मैं आप लोगों को 4-4 लाख मुआवजा दिलाऊंगा। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी, इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा खतरनाक, जनता के लिए सबसे अभिश्राप नेता भी आज तक पैदा न हुआ है और न आगे होगा।